जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इन दी प्रीवियस वीडियोज वी हैव स्टडीड द पोम फायर एंड आइस, complete meaning, complete translation, symbolic and literal meaning. Okay, and we have studied the summary, theme, main idea of this poem. Now in this video we are going to discuss some questions based on this poem. Okay, then without wasting time, let's get started. What, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, what do fire and ice symbolize, signify, indicate और stand for? कोई भी वर्ड इसमें आ सकता है। सिंबोलाइज का मतलब प्रतीक होना, सिग्निफाई का मतलब भी वही है, इंडिकेट और स्टैंड फॉर का मतलब भी वही है। चारों का मतलब सेम ही है, तो आंसर अपने को सेम ही देना है। इन सब का मतलब है कि जो फायर और आइस है वो इस पोम के अंदर किस चीज का प्रतीक है। तो आप सभी को मैंने बताया है कि फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, avarice, human desires, unlimited human desires, okay, or wishes. Whereas ice is the symbol of deep rooted hatred, indifference, contempt, enmity. Okay, so fire is the symbol of unlimited human desires, greed, ambitions, and lust. फायर जो है अनलिमिटेड मानवीय डिजायर्स, मानवीय इच्छाओं, ग्रीड मतलब लालच, एम्बिशन महत्वाकांक्षाओं और लस्ट तीव्र वासना इच्छाएं उनका प्रतीक है। कौन? फायर। इसके अलावा आइस, आइस स्टैंड्स फॉर, आइस जो है वो किसका प्रतीक है? हेट्रिड, नफरत की भावना, एनमिटी मतलब दुश्मनी, एंड इंडिफरेंस मतलब सहानुभूति का नहीं होना, बिल्कुल उदासीन होना किसी के प्रति, किसी के दर्द से कोई मतलब नहीं होना। तो इसका प्रतीक क्या है? अपनी आइस। तो दोनों का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार इस फॉर्म पर ये पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं अपन। व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू गिव या कन्वे? इस पोम के थ्रू जो है पोइट जो है हमें क्या मैसेज देना चाहता है, क्या संदेश वो देना चाहता है, क्या मैसेज वो कन्वे करना चाहता है? तो क्या मैसेज देना चाहता है? उसका सीधा सा मैसेज है कि वी शुड कंट्रोल आर एंडलेस अनलिमिटेड डिजायर्स, ओके, एंड वी शुड हैव अ कंट्रोल ओवर आर feeling of hatred, feeling of enmity, feeling of indifference. Okay, we should control these human impulses if we want to make this world a better place, a peaceful place to live. अगर हम संसार को सुख शांति से रहना चाहते हैं तो हमें ये सब करना पड़ेगा। तो देखिए आंसर में, द पोइट वॉन्ट्स टू से, कहना चाहता है, दैट वी मस्ट कंट्रोल आवर डिजायर्स, कि हमें हमारी डिजायर्स यानी कि इच्छाओं पर कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड हेट्रिड और नफरत की भावना पर कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल अनिवार्य है ये, टू मेक दिस वर्ल्ड अ पीसफुल प्लेस टू लिव इन। पीसफुल मतलब शांति प्रिय, प्लेस मतलब रहने के स्थान, लिव इन मतलब रहना। इस संसार को अगर हम एक शांतिपूर्ण स्थान बनाना चाहते हैं रहने के लिए, तो हमें हमारी हेड डिजायर्स और हेट्रीड की फीलिंग पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट डज द पोइट थिंक? पोइट क्या सोचता है अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड? इस वर्ल्ड के एंड के बारे में पोइट क्या विचार इसमें जो है प्रेजेंट करता है पोम में? या फिर अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार हाउ विल द वर्ल्ड एंड, ये संसार किस तरह से खत्म होगा? तो आपने पढ़ा ही है, पोइट ने बताया कि ये संसार फायर या तो ह्यूमन डिजायर से या फिर हेट्रेड की भावना जो आई से उसकी वजह से समाप्त होगा। तो द पोइट एट फर्स्ट फेवर्स दोज हु से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, एंड फायर मीन्स ह्यूमन डिजायर्स, but at the same time he also says that ice means meaning the feeling of hatred, enmity, indifference. Two will be sufficient for the destruction of the world. इस संसार की समाप्ति के लिए हेट्रेड की भावना भी सफिशियंट है, वो भी किसी से कम नहीं है। तो एट फर्स्ट मतलब पहले तो, द पोइट सपोर्ट्स, पोइट उनका समर्थन करता है, दोज
हु से जो कि ये कहते हैं दैट दिस वर्ल्ड विल एंड, के संसार एंड हो जाएगा, ड्यू टू फायर का मतलब है के कारण, फायर के कारण, और स्ट्रॉन्ग ह्यूमन डिजायर, अथवा मतलब फायर का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन डिजायर्स, एम्बिशंस, लस्ट, उसके कारण जो है ये संसार जो है समाप्त हो जाएगा। पहले तो उनका सपोर्ट करता है, बट एट द सेम टाइम, लेकिन वो उसी समय, द पोइट ऑल्सो सेज, पोइट ये भी कहता है, डेट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, कि संसार के विनाश के लिए, द हेट्रिड टू इज सफिशियंट, सफिशियंट का मतलब पर्याप्त, कि हेट्रिड की जो भावना है वो भी पर्याप्त है, वो भी किसी से कम नहीं है। हेट्रिड टू कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द destruction of this world. Okay, now let's move to the second page. ये तो अपना फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, व्हाई मतलब क्यों, जो पोइट जो है उन लोगों का पक्ष क्यों लेता है जो फायर को सपोर्ट करते हैं, यानी कि फायर का पक्ष लेते हैं, फायर को ही इस संसार के डिस्ट्रक्शन का रीजन बताते हैं, उन लोगों को पोइट जो है सपोर्ट क्यों करता है, क्यों उनके साथ होल्ड करता है। तो देखिए आपको पता है कि पोइट सबसे पहले उन लोगों को सपोर्ट करता है जो ये कहता है कि ये संसार जो है, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू ह्यूमन डिजायर्स, लस्ट, ग्रीड, एवरी। ओके, लेकिन क्या है कि वो, क्योंकि ह्यूमन डिजायर जो है उसको पूर्ति करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। ओके, आप देख ही रहे हो। ओके, पीपल आर किलिंग ईच अदर, they are not thinking of other person. Okay, they are thinking of themselves as only. Okay, and they can do anything, and they can go to any extent to fulfill their desires, to materialize their their dreams. Okay, even if they have to kill other person to fulfill their desires, they will kill them. Okay, तो वह दूसरे को मार भी सकते हैं। तो अगर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं तो ये संसार जो है ह्यूमन डिजायर्स की वजह से अंत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, द पोइट होल्ड्स विद दोज, पोइट जो है उन लोगों की पहले पक्ष लेता है हु फेवर फायर, यानी कि फायर का मतलब आप ब्रैकेट में ह्यूमन डिजायर्स, जो लोग ये कहते हैं कि ह्यूमन डिजायर्स जो है इस संसार के डिस्ट्रक्शन का रीजन बनेगी, पहले तो पोइट उनके साथ होल्ड करता है। बिकॉज क्योंकि ह्यूमंस कैन डू एनीथिंग टू फुलफिल देयर डिजायर्स, फुलफिल मतलब पूरा करना, ह्यूमंस मतलब मानव, तो ह्यूमन जो है अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ओके, वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू फुलफिल आवर डिजायर्स। पीपल आर किलिंग ईच अदर, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, आप संसार में देख ही रहे हो। ओके, कि लोग कुछ किसी का कुछ भी कर सकते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए, दूसरों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, केवल अपना सोच रहे हैं, इंसान सेल्फिश हो गया है। सो द डिजायर्स विल बी द कोज, इसलिए डिजायर जो है विल बी द कोज मतलब कारण होगी, ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, ऑफ दिस वर्ल्ड, इसलिए डिजायर जो है लोगों की जो इच्छाएं हैं वही संसार के डिस्ट्रक्शन का रीजन बनेगी। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन, इस पंक्ति का क्या अर्थ है, ये वाली पंक्ति के बारे में बात हो रही, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लाइन। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ, इनफ मतलब पर्याप्त, ऑफ हेट गणना को भी मैं पर्याप्त रूप से जानता हूँ। जब पोइटिए कहता है कि मैं नफरत की भावना के बारे में भी पर्याप्त जानता हूँ, तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है। तो आपको मैं पोएम पढ़ाई है उसमें मैंने समझाया है कि वो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि अगर इस संसार को दोबारा नष्ट होना हो, इफ दिस वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस, देन द फीलिंग ऑफ हेट्रेड, ओके, will will be sufficient. Okay, hatred too can play an important role for the destruction of this world, यही वो इसके थ्रू कहना चाहता है कि नफरत की भावना भी कम नहीं है, इट इज ऑल्सो सफिशियंट टू
destroy this world. It means, इसका मतलब है that the poet has seen, कि पोइट ने देखी है, विटनेस या विटनेस किया है, फेस किया है या एक्सपीरियंस किया है किस चीज को, अ लॉट ऑफ हैट्रिड अमंग पीपल, लोगों के बीच में नफरत की बहुत ज्यादा भावना को विटनेस किसने किया है, पोइट ने किया है। ही सेज, वो कहता है दैट हैट्रिड इज एज डेंजरस एज ह्यूमन डिजायर, वो कहता है कि हेट्रिड भी इस संसार के विनाश के लिए उतनी ही खतरनाक है, डेंजरस है, जितनी की ह्यूमन डिजायर्स। ओके, हेट्रिड टू कैन बी द रीजन, हेट्रिड भी रीजन बन सकती है बिहाइंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के डिस्ट्रक्शन के पीछे का कारण हेट्रिड भी बन सकती है, यानी कि ये संसार जो है वो नफरत की भावना के कारण भी खत्म हो सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दिस वर्ड विल एंड ड्यू टू द फीलिंग्स ऑफ इंटेंस एक्सट्रीम हैट्रिड अमंग पीपल। ओके, तो यही इसके द्वारा जो है कहना चाहता है। ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर जाने का चांसेस जो है नहीं है, क्योंकि समरी भी पढ़ ली है और इसका लिटरल सिंबॉलिक मीनिंग भी हमने पढ़ लिया है। ओके, तो that's all for today's video, and I hope that I have tried my best to make you understand. But even if you think that I have made any mistake and the quality of this video is not sufficient, then let me know, and you can write down your comment in the comment box. I will try my best to correct my mistake in the next video. Okay, till then, take care, enjoy, and see you again in the next video. Jai Hind, Vande Matram.